एक बार पुनः मैं आपके समक्ष हूँ। भाग 2 में बीपीएससी 66वीं की परीक्षा संपन्न हुई और इसी कड़ी में भाग 1 में 50 प्रश्न के सही उत्तर भेजे गए थे। कई छात्रों का भी फ़ोन आया भी था और काफ़ी उत्साह में हैं। अच्छा लगा कि छात्र आंसर मिलाकर और उत्साहित हैं और मैं पूरे विश्वास और जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि जो उत्तर भेजा गया है वो उत्तर लगभग सही हैं। एक आध क्वेश्चंस के उत्तर तो ऐसे भी आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पुनः मैं 50 क्वेश्चन के आंसर को लेकर आपके समक्ष आया हूं और इसी क्रम में जो सबसे पहले 41वां है 51वां है, क्योंकि हमने 50 तक डील किया था और 51 है 51 कि निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो उसमें इनमें से कोई नहीं है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद है दिया गया है 217x प्लस 131y और उसके जो उत्तर होंगे उसके उत्तर हैं 3 और 2, मतलब उसके उत्तर बी हैं। उस मैथ के उत्तर x y का मान पूछा था तो 3 और 2 है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ में वो 598 प्लस 479 स्क्वायर है। क्वेश्चन तो सबके पास होगा ही और उसके जो उत्तर आए हैं वो 4 आए हैं, तो उसे भी ध्यान करके रखें। इसके अलावा नेक्स्ट है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है और यदि वो 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल में उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो 1,94,481। इसके अतिरिक्त अनुक्रम 4, 8, 48, 100 और बीच में लुप्त संख्या 180 है। इसके बाद 2nc3 और nc2 बराबर 44:3 है, तो उसका n का मान कितना है, तो 6 है। तदुपरांत यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है, तो m n है। C चॉइस उसका होगा, C विकल्प होगा m इंटू n, तो वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद है एक स्कूल में एथलेटिक्स टीम कि एक समूह में 21 बास्केटबॉल से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसके विकल्प 21 होंगे, तो ध्यान रखना है। फिर है मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, सोहन 20 दिनों में, तो उससे जुड़े हुए जो प्रश्न के उत्तर हैं वो सही 11 हैं, तो वो ध्यान करके आपको रखना है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी, तो ये जो क्वेश्चन के विकल्प थे उसमें कितना डिग्री है, तो 155 डिग्री है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से इसके अलावा जो नेक्स्ट हैं वो विटामिन जो रक्त के धक्के बनाने में प्रभावी होती है, उसके जो सही विकल्प थे वो विटामिन के था, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर भी टिक लगा लेंगे। इसके बाद महिला सेक्स हार्मोन पूछा था, तो एस्ट्रोजेन है, उसके सही विकल्प एस्ट्रोजेन है, तो वो सही है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के समय किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये थोड़े से जटिल प्रकृति के क्वेश्चन है, लेकिन विविधात्मक क्वेश्चन है, समय समय पे इसकी जानकारी दी जाती है। कार्लसन थे, तो ये ध्यान रखेंगे। हालांकि महिला सेक्स हार्मोन बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, विटामिन के बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो विटामिन रक्त के धक्का जमने में प्रभावी होती हैं, या थायराइड ग्रंथि की खराबी से किसकी कमी से होती है, तो थायराइड ग्रंथि की खराबी किस कमी के आयोडीन है मिनरल्स में, तो उसको ध्यान रखेंगे। और करवाहट जो है, जीभ में जो करवाहट होती है वो पीछे के भाग से होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा अदरक तना है और जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सबसे मीठी चीनी है, तो सुक्रोज है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो सेब है, तो इस पर नज़र होनी चाहिए। फलियां अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में लेग्यूम में प्रोटीन होती है। लौंग एक मसाला है, फूल की कली से संबंधित है। मांसपेशी में दर्द के उपचार में इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। वो महत्वपूर्ण था और काफ़ी चर्चित भी रहा है। बायोलॉजी की कक्षा में इन सब चीज़ों की जानकारी दी भी जाती है। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान, उसका आंसर डी होगा, 4.70 किलो ओम होगा, तो ध्यान रखेंगे। गर्म करने पे एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है, तो वो ध्यान रखेंगे।
फैराडे कांस्टेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, डी उसके चॉइस होंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा चीज़ नहीं बदलता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, तो ये कॉमन क्वेश्चन थे, अभी कुछ दिन पहले भी आप लोग को बताया गया था। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग पूछा गया था, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये इसके सही विकल्प थे ए, तो इस पर ध्यान रखेंगे। पहला आदमी कौन था जिसने चंद्रमा पे पैर रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग थे, तो उस पर आपको नज़र रखना है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 138 होगी, 148 होगी, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे, बी उसके चॉइस होंगे। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी, ये भी आपके क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे, बताए गए थे, शहद होगा। इसके अलावा नेक्स्ट में था कि दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी तो दूध में होता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। उस पर सबसे घटिया स्रोत में जो सबसे कम मात्रा में होंगे, जिसकी सबसे कम प्रतिशत होगी, तो उसमें, क्योंकि उसमें पूछा है पुअर सोर्सेज, तो पुअर सोर्सेज की दृष्टि से देखिए तो आप प्रोटीन को इसमें देख सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन कम होता है, तो उस पर प्रोटीन चॉइस होगा। हालांकि ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है कि नहीं, कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में से किसे चुने। विटामिन सी तो उसमें पाया ही नहीं जाता है, ठीक है कि नहीं, तो इसमें पुअर सोर्सेज की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होती है, ठीक है। पुअर सोर्सेज तो तब ना कि किसमें सबसे कम होता है, तो 11 सबसे ज़्यादा कैल्शियम उसमें होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, मात्रा के दृष्टि से उसको देखना है। और ऐसे ये डिपेंड करता है बीपीएससी के आंसर पर कि वो क्या इसको फॉलोअप करता है या किस रूप में इसके क्वेश्चंस को दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए काफ़ी बार आप लोग को जब मद्य निषेध लागू हुआ था तो उस पृष्ठभूमि में बताए जाते रहे हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया गया, बिल्कुल फर्स्ट लाइन क्वेश्चन है, जाइमेज है, उस पर आपको नज़र रखना है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो अब यदि इनमें से कोई नहीं रहता या एक से अधिक होते तो ई चॉइस नहीं होता, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड पे आप टिक लगा सकते थे। लेकिन जब इनमें से एक से अधिक है तो निश्चय ही आपको इसमें ई देना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब ये भी बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से उत्तर को वो सही माने, तो ये ध्यान रखना है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, कितना गुना कम हो जाएगा, तो 1000 गुना कम हो जाएगा। तो ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस थे, ये सब जो छात्र हैं वो नहीं बना सकते थे, तो ध्यान रखना है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को इसमें सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन ये थोड़ा जटिल प्रकृति का था, ये 12 और 6 होगा इसका आंसर, तो ये सभी नहीं बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं CHN और O, तो ये ध्यान रखना है। CH2NO CH2NO और CH2, तो ये CHNO ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक कुचालक होता है, तो उसमें सीसा होगा, चूँकि वो तो अपवादी है, सीसा तो काफ़ी कॉमन है, कई बार लिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है। इसके अलावा सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स की सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया, तो प्रहलाद सिंह पटेल ने किया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हैं, ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जून 2020 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ हुआ, तो वियतनाम में हुआ, तो ये कॉमन क्वेश्चन था, गेस था, इसकी भी जानकारी आप लोग को वीडियो के माध्यम से और अध्ययन कक्षा में दी गई थी। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसका है, तो सिंगापुर का है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। ऑपरेशन मागा का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका में किससे है, तो ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से जुड़ा हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस पर आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी था। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया, लास्ट तक बताया जाता रहा संयुक्त अरब अमीरात, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश मिस्र था
और ये तो संयुक्त अरब अमीरात तीसरा देश है जो इसने समझौता किया था, ये भी बताया गया था और काफ़ी व्यापकता में। अक्टूबर 2020 से जून 21 तक किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया, तो भारत को बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। सितंबर 2020 में ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य ही रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना था, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। इसके अलावा फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया था, तो इसे याद रखेंगे, विकल्प सी। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता, तो अरुणाचल प्रदेश था, तो वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे और ये भी इम्पॉर्टेंट रहा है। ई किसान धन ऐप चालू किया है SDFC ने, इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे और ये बिल्कुल कंफर्म है, इसमें जो भी है कंफर्म है। जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है एक दो क्वेश्चन में, उसमें बता दिया गया है कि आयोग के ऊपर निर्भर करता है। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की है, तो की थी, तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे सबसे पहले की थी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा पे। और सौभाग्य से उस दिन मैं यात्रा पे भी था, तो मुझे अच्छी तरह से याद भी रहा और बताया भी जाता रहा है। सबसे पहला केस केरल में और सबसे पहले परीक्षण दिल्ली में, जहां प्लाज्मा थेरेपी, ऑपरेशन शील्ड वगैरह सभी लागू किए गए। इसके अलावा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किस वायुसेना अभी हाल तक अंबाला बताया गया और आपको याद करवाया गया कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कहाँ उसको सम्मिलित किया गया औपचारिक रूप से। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम। टेलीग्राम से लेकर, क्लास से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर सभी बिंदुओं पे इसकी परिचर्चा लगातार की गई और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो नीतू डेविड को, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहा और ये आपको याद रखना है। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में नाओमी ओसाका, बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन की प्रकृति मध्यम स्तर की है। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में पहले स्थान पर रहने वाले जो एथलीट थे वो इथोपिया के रहे हैं, एलिउड किपचोक, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था। 15 अगस्त 2020 को धोनी के साथ सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिया, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख डॉक्टर G सतीश रेड्डी थे, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप मिला, तो ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड था, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। नोबेल शांति पुरस्कार तो एकदम हिट था, विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को मिला 2020 में, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। किस भारतीय महिला अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है, तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है मोदी के साथ, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों के फ्लू बैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया, तो कितने भारतीय समुद्र तटों को, तो 8 को, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन थे। रामविलास मिश्र ने अपनी राजनीतिक यात्रा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू की थी 1969 में, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन थे। इसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के लिए जो प्रेस नोट जारी किया था वो 25 सितंबर को जारी किया था। ये अल्ट्रा फैक्चुअल क्वेश्चन थे, इसमें अक्सर लड़के मिस्टेक कर सकते हैं। इसके अलावा 21 सितंबर को 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में ये इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने तब किया था जब वो कोसी महासेतु का निर्माण शिलान्यास करने आए थे, तो घर तक फाइबर योजना का प्रारंभ बिहार से किया था, तो ये आपको ध्यान में करके रखना है, ठीक है। क्वाड जो पूरे 3 महीने से चर्चा में था, उसमें चीन नहीं है, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका है, तो ये आपको याद करके रखना है, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग की स्थिति अच्छी होगी और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, ठीक है कि नहीं। पुनः मैं आपके समक्ष अभी मैं 50 क्वेश्चन को लेकर आया हूं और 100 हो गए हैं और 50 को मैं पुनः लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और जो भी मैंने बताया है उसको जरूर मिला लें। 100% आपके जो आंसर मैंने भेजा है 1-2 को छोड़कर बिल्कुल सही है। हो सकता है एकाध गणित को बनाने में, जल्दीबाजी बनाने में मिस्टेक हो सकती है, और मैं आपको कहता भी हूँ कि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं हो सकता है, एकाध त्रुटियाँ हो सकती है। मेरा पहला उद्देश्य है कि घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको सही आंसर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद।